नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जिला उधमपुर की तहसील रामनगर व बसंतगढ़, इन दो तहसीलों की बात करें तो यहां पे अक्सर लोगों के मुश्किलात जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अबूर अमरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे ग्राउंड लेवल पर हकीकत वहां पे जानी जाए तो किस तरह से पिछले 5-6 सालों से वहां पे किसी भी तरह की जो है वो कोई भी तरक्याती काम जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। जबकि लोग जो हैं दर दर वहाँ अपने जो भी मुलाजिम है वहाँ पे दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। रामनगर से बसंतगढ़ जैसी सड़क की बात करें तो आज काफ़ी साल हो गए उस सड़क को बनाए हुए, लेकिन आज उस सड़क पर इंसान या गाड़ियों का चलना तो दूर, घोड़े खच्चर तक जो है वो उस सड़क पर अपना सफ़र तय नहीं कर सकते हैं। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम खुसूसी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजूहत हैं कि जिससे वहाँ के पहाड़ी एरियाज जाने की पसमानदे एरियाज के उन लोगों की कोई भी फरियाद जो है वहां पे सुनने को तैयार नहीं है। हर्षदीप जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षदीप जी, किस तरह से देखते हैं कि पिछले 5-6 सालों से तहसील रामनगर व बसंतगढ़ जैसे इलाकों में तमाम तरक्याती काम बंद पड़े हैं और लोगों को जो है अबूर अमरूर में मुश्किलात का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, आप बीजेपी को हुकूमत में आए हुए 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 7वां साल ये चल रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार रही और दिल्ली में आज भी बीजेपी की सरकार चल रही है और उसी सरकार के माध्यम से यहाँ के निज़ाम को चलाया जा रहा है। लेकिन जहाँ रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो पूरे तौर पर जो है वो तरक्की याफ्ता कामों से महरूम हो चुकी है और जो चल रहे थे काम हमारे दौर के अंदर 2014 में, वो भी ठप हो चुके हैं। जो काम हमने मंजूर करवाए थे उन कामों के ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी है। ऐलानात जो हैं वो होते हैं लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता है। कागज़ों के ऊपर ये पता लगता है कि इतने फंड्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए आए थे, लेकिन वो फंड्स लगे कहाँ हैं, वो पैसा गया कहाँ है, इसका कोई भी हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो पैसा कहीं दिखता है कि लगा हुआ हो। सड़कों की हालत, जैसे आपने कहा, कि बेहद खस्ता है। कहीं भी आप चले जाएं, इतनी दुर्दशा सड़कों की रामनगर के अंदर है जितनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक वक्त ऐसा था जब रामनगर जाना जाता था तरक्की के लिहाज से और असेंबली के अंदर ये चर्चा होती थी कि तरक्की के लिहाज से रामनगर जो है पूरे जम्मू कश्मीर में पहले पायदान के ऊपर है और किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी रामनगर में होती थी। और 6 साल से जिस तरीके से एक तरक्की का माहौल मैं कहूँगा चला है, क्योंकि उसके लिए सही लफ्ज़ यही होगा कि हालत बिल्कुल खस्ता है। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो बिजली पानी की सुविधाओं की बात हो, अस्पतालों की बात हो, डिस्पेंसरियों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं और तरक्की के काम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। आपने ख़ास तौर पर जो जिक्र किया है बसंतगढ़ सड़क का कि ये सही है, लेकिन आप देखिए कितनी बारी उस सड़क के लिए पैसा निकला है और वो पैसा गया कहाँ है। ये एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और नरेंद्र, आप खुद भी वहाँ जाते हैं, देखते होंगे कि किस तरीके से जो घुटने तक खड्डे जो हैं वो उस रोड के ऊपर पड़े हुए। आपने ठीक कहा कि गाड़ियाँ तो दूर, अब तो जानवर भी जो उसके लिए चलना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कई दिनों से बसंतगढ़ की सड़क जो है वो बंद पड़ी हुई है और उसके लिए पैसे भी निकाले गए हैं, बाकायदा अलॉटमेंट हुई थी, पैसा निकला है, लेकिन काम उसके ऊपर कोई भी नहीं हुआ है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनको मैंने पिछले 8 साल पहले मंजूर करवाया था, जैसे बलोता में जो है सड़कें हैं, बैरियां की सड़क है, कुलटैड की सड़क है और इसी तरीके से जो सियोजधार की सड़क है, इसी तरीके से जो पचौंड और चप्पड़ की सड़क है, इसी तरीके से जोफड़ मारता की सड़क है। ये सड़कें मैंने 8 साल पहले मंजूर करवाई थी, लेकिन हैरानगी की बात है कि आज भी ये सड़कें नहीं बन पाई हैं। 8 सालों में ये सड़कें नहीं बन पाई। 2013 की मंजूर की हुई है और अब 2021 चल रहा है। बहुत हैरानगी की बात है कि इन 7 सालों में जो नुमाइंदगी वहाँ की रही उसने कोई भी काम जो है वो नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत मेहनत करके हमने वो सड़कें जो है वो मंजूर करवाई थी और एक सड़क को मंजूर करवाने के लिए भी किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, ये
शायद अंदाज़ा उन लोगों को नहीं है जो 7 साल तक सोते रहे हैं और जो उस पैसे को भी इस्तेमाल नहीं करवा पाए हैं जिसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिल सकता था, गाँव के लोगों को मिल सकता था। वो उससे भी गांव के लोग जो हैं वो वंचित रह गए, उससे भी वो महरूम रह गए। इस बात का बहुत अफसोस भी होता है, बहुत दुख भी होता है। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां मैंने करवाए हुए थे, उनके ऊपर प्लेटें ज़रूर इन लोगों ने लगा दी क्योंकि वो मुकम्मल हो गए थे, तो उन्होंने जाकर अपनी प्लेटें लगा ली। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्लेटें लगाने का शौक़ है तो ज़रूर लगाइए, लेकिन कुछ काम करके लोगों को दिखाइए भी। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ स्टाफ ही नहीं रहा है, कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज करवाइए बच्चों को। भाई ऑनलाइन भी स्टडी तब होगी जब मास्टर होंगे, मास्टर ही तो वो लेक्चर देंगे ऑनलाइन के ऊपर। जब मास्टर ही नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे गढ़ सामना बंच के स्कूल की मैं बात करूंगा कि उसका स्टाफ ही अभी तक क्रिएट नहीं किया गया है। 10+2 उसको दर्जा दिया गया है, लेकिन वही जो टीचर्स हैं वहाँ रहबरे तालीम है, दूसरे हैं बेचारे, वही काम कर रहे हैं। और जो लेक्चरर्स की पोस्ट वहाँ मिलनी चाहिए थी वो एक भी पोस्ट जो है वो नहीं मिल पाई है। और दावे बड़े बड़े ये लोग करते रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार, दिल्ली में भी सरकार, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो 2 पैसे का काम कहीं जो है वो नज़र नहीं आता है। मैंने मजालता में एक डिग्री कॉलेज अप्रूव करवाया था जिसके लिए मैंने कोर्ट से आदेश हासिल किए थे। मैं लड़ा, हाई कोर्ट से मैंने आदेश करवाया कॉलेज बनवाने के लिए, लेकिन जब मैंने वो हमारे हक में हुआ फैसला तो सरकार ने अपील कर दी डिवीज़न बेंच में। हम डिवीज़न बेंच में जाकर लड़े, डिवीज़न बेंच से हमने फैसला करवाया कि मजालता में डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। लेकिन जब वो हमारे हक में फैसला हुआ तो बीजेपी और पीडीपी की यहाँ सरकार थी उस वक्त, उन्होंने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। हमने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया कि ये कॉलेज खोला जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त आदेश सरकार को दिया था कि फौरन जाइए यहाँ के जो कमिश्नर हैं और कॉलेज खोल के हमें ये इतला दीजिए। कॉलेज तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक खुल गया, लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग जो है वो कहीं नहीं है। बच्चे किराए के कमरों में बैठकर जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने इस कॉलेज के लिए जो जद्दोजहद की है, बहुत अफसोस होता है कि वो वहीं का वहीं रह गया। उसके बाद उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक डालसर यूनिवर्सिटी जब आपने उसका काम शुरू करवाया था, उससे कहीं ना कहीं जब डालसर यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ तो तालिब इल्मों के साथ साथ जो उनके वालिदैन हैं उनमें भी एक उम्मीद की किरण जागी थी और एक खुशी की लहर उनमें देखने को मिली कि शायद जो बच्चे हमारे जम्मू के लिए या फिर बाकी शहरों की ओर रुख करते हैं वो हमारे बच्चे यहाँ पे ही बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना भी उनका जो है वो पूरा नहीं हो पाया। देखिए, तालीम की तरफ मेरा जो है वो खास तवज्जो थी क्योंकि मैं चाहता था कि गाँव के बच्चे पढ़ें और अपना ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर सकें। गांव के बच्चों को तमाम सरकारों ने नज़रअंदाज किया और उनको उन तमाम सहूलियात से वंचित रखा जो जिसके वो हकदार थे। गांव के बच्चों का भी, गांव के लोगों के भी उतना ही अधिकार है जितना शहर में रहने वाले लोगों का है। हमारे आईन ने बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन मेरे आने से पहले गाँव में स्कूलों की भी हालत बहुत दयनीय थी। अगर कहीं स्कूल होता था तो टूटा फूटा होता था। मैंने स्कूल भी बनाए, डिग्री कॉलेज भी बनाया और मेरी ये मंशा थी कि हमारे रामनगर के बच्चे जो हैं आला तालीम जो है वो यहीं हासिल कर सकें, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए उनको अगर जम्मू में आना पड़ता था यूनिवर्सिटी में तो सारे लोग नहीं आ सकते थे। जो गरीब तबके के लोग थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनके लिए बहुत दिक्कत होती थी। ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने कॉलेज भी खोला और यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी जो है वो वहाँ दिया। लेकिन जब मैं MLA नहीं रहा तो उस यूनिवर्सिटी कैंपस का काम जो है वो बंद हो गया। उसी दिन से बंद हो गया जिस दिन मैं इलेक्शन हार गया। फिर 4 साल तक वो लगातार बंद रहा। 5वें वर्ष में जब बीजेपी की हुकूमत चली गई, जम्मू कश्मीर से हट गई, मैं गवर्नर महोदय से मिला और मैंने वहाँ इल्तिजा की कि मैंने एक बहुत बड़ा दायरा वहाँ किया है और गवर्नर साहब को कहा कि मैंने गवर्नर महोदय आप ही को लेकर वहाँ जो है
वो फाउंडेशन स्टोन उसका रखा था, उसका उद्घाटन जो है शुरुआत जब की थी तो गवर्नर साहब को ही मैं डालसर में ले गया था और मैंने जानबूझ के ये कैंपस जो है गांव में बनवाया। पहला यूनिवर्सिटी कैंपस होगा जम्मू कश्मीर में जो एक गांव के अंदर बन रहा है और हिंदुस्तान में तहसीलों के अंदर यूनिवर्सिटियां नहीं हैं। मेरी ये मंशा थी कि तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर गांव में एक ऐसा दायरा बने जिससे हमारे गांव के बच्चों को फायदा मिल सके। लेकिन 4 साल तक बंद रहा। फिर मैं दोबारा गवर्नर महोदय के पास गया और वहां से मैंने उसके लिए फंड्स जो है वो अप्रूव करवाए और उस काम को दोबारा से मैंने शुरू करवाया। लेकिन उसकी पेस अभी भी बहुत स्लो चल रही है। वो काम जल्द से जल्द अगर शुरू हो जाता है तो मैंने 4 कोर्सेज जो हैं और भी उसमें अप्रूव करवाए थे। 2 कोर्सेज पहले से चल रहे हैं, MCA है, सोशियोलॉजी है, इसके साथ और 4 कोर्सेज हैं जिससे कि 700-800 बच्चा जो है वो डालसन में पढ़ सकेगा और आला तालीम हासिल कर सकेगा। इससे गांव की तरक्की भी होगी और उस इलाके का नक्शा जो है वो बदल सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिसे विश्वविद्यालय कहते हैं हिंदी में, एक बहुत बड़ा दायरा होता है और जहां ये बन जाता है उस इलाके की तरक्की जो है वो अपने आप हो जाती है। उस इलाके में बहुत सारी और चीज़ें जो है और बन जाती हैं। लेकिन बहुत ये अफसोस था कि उसको भी जो है वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया। आज तक वहाँ जो है वो पूरी रौनक हो सकती थी और वो सुविधा जो है वो पूरे बच्चों को हासिल हो सकती थी, जिससे वो बच्चे अभी भी जो है वो वंचित रह गए। इसी तरीके से एक मॉडल विलेज बनना था गंद टॉप में, जो रसली गदेरन रसली ठकराई का गांव है। और मॉडल विलेज बनने के बजाय अभी तो वहां पे जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है, लोग तो अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया भी वहां की जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी। ठीक है, लैंडस्लाइड हुई और उस वक्त भी हमने जो है वो गवर्नर महोदय को और चीफ सेक्रेटरी को, डिवीजनल कमिश्नर को, DC को, सबको ये जो इल्तजा की, हमने हाथ जोड़कर विनती इनसे की कि मेहरबानी करके उन लोगों के बारे में सोचिए। बहुत मुश्किलात का सामना वो लोग कर पड़ रहे हैं। उनकी तमाम जो है जमीनें बर्बाद हो गई हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो फलदार पेड़ थे वो बर्बाद हो गए, उनके घर जो है वो मिट्टी में मिल गए हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी भी भरपाई कीजिए। आप जिस तरीके से कश्मीर के लिए लगातार ऐलान होते हैं, यहाँ के लोग जो है हमारे पहाड़ी इलाके के लोग हैं जम्मू के, उनके भी सहूलियात की आपको जो है वो कुछ ना कुछ चिंता होनी चाहिए और उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत अफसोस की बात है, कुछ नहीं किया गया और वहां बार बार स्लाइड्स आ रहे हैं। बार बार स्लाइड्स आने के बावजूद भी इनकी बीजेपी की हुकूमत जो है वो आंखें मूंदे हुए है। इस बात का हमें बहुत गुस्सा है और इसका जवाब भी जो है इस सरकार को आने वाले वक्त में देना होगा उन लोगों को, क्योंकि उनके दिलों के अंदर भी एक ज्वालामुखी जो है वो दहक रहा है कि उन लोगों को भी सरकार ने अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। और जो मॉडल विलेज की बात की जाती थी कि 5 करोड़ रुपया वहां जो है वो लगना था, उसमें से 5 रुपए भी वहां जो है वो आज तक नहीं लगे। अब 6ठा साल जो है उसका भी चल रहा है, उसका भी उद्घाटन किए हुए। ये लोग जो हैं ये पत्थर लगाने में विश्वास रखने वाले लोग थे। 2 पैसे का काम ये लोग नहीं कर सके। मैं अभी हाल ही में गवर्नर महोदय से मिला और मैंने पूरे इलाके की उनको जानकारी भी दी कि कहाँ कहाँ सड़कों की हालत खराब है, कहाँ कहाँ अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, कहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं है। और ये भी उनको बताया कि एक मॉडल विलेज का जिस तरीके से एक शिलान्यास 6 साल लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन वहां 5 रुपया भी जो है वो खर्चा नहीं किया गया है। ये पैसा कहां गया है? हमने कहा इसकी इंक्वायरी कीजिए और उस मॉडल विलेज के काम को जल्द से जल्द जो है वो शुरू करवाया जाना चाहिए। हमारे जो यहाँ के लोग रहे हैं, यहाँ नुमाइंदगी करते रहे हैं, उन्होंने जितना एक विश्वासघात किया है लोगों के साथ और जिस तरीके से इस इलाके की जो अनदेखी की है, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको आने वाले वक्त में जवाब भी देना होगा और हिसाब भी देना होगा। आप जो आपके बाद वहां से लोगों ने नुमाइंदा जो है वो चुनकर आगे भेजे हैं, वो तो अक्सर यही अवाम के बीच यही दावे करते नजर आते हैं कि ये जो भी स्कीमें चल रही हैं ये हमारी तरफ से चलाई जा रही हैं, जबकि जो पहले भी यहाँ के विधायक थे वो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। ये सारे स्कीमें जो है वो PM यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से चलाई जा रही हैं। देखिए, ये तो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसने काम किया है और काम नज़र भी आना चाहिए ज़मीन के ऊपर। अगर हम हवाई किले बनाते रहेंगे और जो है सिर्फ जो है एक कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते रहेंगे, उससे लोगों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
लोगों को फ़ायदा तभी होगा जब ज़मीन के ऊपर काम दे। मेरी बनाई हुई सड़कें लोगों को दिख रही हैं, मेरे बनाए हुए स्कूल लोगों को दिख रहे हैं, मैंने जो काम किए हैं वो लोगों के सामने हैं। तो कुछ तो लोगों को नज़र भी आना चाहिए। ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता है कि हाँ जी हमने काम कर दिया, ये कर दिया, वो क्या, वो कहीं दिखता ही नहीं है काम। हाँ, जो आपने अपने लिए किया वो सबको दिख रहा है कि आपने क्या क्या अपने लिए किया है, लेकिन लोगों के लिए क्या किया है ये लोगों को कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एक सड़क बता दीजिए मुझे जो नई मंजूर हुई हो पिछले 7 सालों में, आधा किलोमीटर कहीं सड़क बनाई गई हो, वो आपको नहीं दिखेगी। लोगों के अंदर इस बात को लेकर जो है वो निराशा है। लोग अच्छे तरीके से जानते भी हैं हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और आने वाले वक्त में जो है वो लोग इस बात का जवाब भी देंगे। सर, आखिर में आप रामनगर तहसील व बसंतगढ़ तहसील में सड़क, पानी, बिजली और कई सारे जो तालीमी निज़ाम, जो जिनके निज़ाम जो हैं वो दरम बरम हैं, उनको लेकर इंतज़ामिया से क्या कुछ मांग करेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं देना जो है वो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, और नुमाइंदों को इस संदर्भ में बात जो है वो उभारते रहना चाहिए, अपनी बात रखते रहना चाहिए। लेकिन वो भी हमने कभी देखा नहीं कि लोगों की बात कहीं होती हो। यहाँ अपनी बात जो है अक्सर की जाती थी। हमारे जो परेशानी में है लोग, उनकी नुमाइंदगी कभी नहीं हुई। डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। जो डेली वेजर्स हैं, जो जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती, बेचारे पानी के जो नलके खोलने वाले लोग हैं, या बिजली की तारें जोड़ने वाले लोग हैं, या सड़कों के ऊपर गैंग कुल्ली का काम करने वाले लोग हैं, उनको कई सालों से तनख्वाह नहीं मिली है। और यहाँ ये कहा जाता था हमारे नुमाइंदों द्वारा कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, इनका जो मर्जी हो जाए। इस किस्म का भी हमने इन लोगों का रवैया देखा है। अब लोग इनको अच्छे तरीके से देख चुके हैं, जांच चुके हैं, परख चुके हैं। अब जवाब देना इनको बाकी है, वो इनको मिल जाएगा। जी सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने रामनगर व बसंतगढ़ जैसे इलाकों में जो लोग इस वक्त अपनी मुश्किलातों से दो चार हैं, उनको लेकर जो है इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया उन लोगों की ओर तवज्जो दे और उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको सुना जाए। जबकि रामनगर से बसंतगढ़ जैसी सड़क की अगर बात की जाए तो काफ़ी ये पुरानी सड़क है और काफ़ी लंबी सड़क है, लेकिन आज तक उस सड़क पर कोई भी जो है 5-6 सालों में कोई भी काम नहीं हो पाया है। जबकि रामनगर या बसंतगढ़ जैसे इलाकों में प्लेटों की बात की जाए, उसमें जो है स्टोन्स जो है वो हर एक जगह पे लगा दिए गए हैं, लेकिन काम जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है और आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है। इंतज़ामिया से हम भी यही गुजारिश करते हैं कि लोगों के मुतालबात को सुना जाए और उनका हल किया जाए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात जो है वो दरपेश ना हो। और साथ ही बिजली, पानी और तालीमी निज़ाम जो भी बिगड़े हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और लोगों के अक्सर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे जबकि कुछ दिन पहले जो है हर एक एरियाज में KB स्कूल खोले गए, लेकिन उधमपुर ज़िले के तहसील रामनगर व बसंतगढ़ इलाकों में वहाँ की आबादी को जो है इन सब से भी जो है महरूम रखा गया, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और इंतज़ामिया से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी फरियादों को सुना जाए, लेकिन इंतज़ामिया कहीं ना कहीं हाथ पे धरे बैठी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट से इंतज़ामिया जो है वो ज़रूर हरकत में आएगी और लोगों के मुश्किलात को सुनेगी। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।